आज हम बात करेंगे गैस्ट्रुलेशन के बारे में। गैस्ट्रुलेशन जो है वो सेकंड मेजर फेज होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का। और अगर बात की जाए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की तो ये कहते हैं जब एक एम्ब्रियो से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं। यहाँ पर हम फेस देख रहे हैं कि ब्लास्टोसिस्ट जो है, जब वो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में, उसके बाद उसमें एम्ब्रियोनिक डिस्क बनती है जिसमें ऊपर वाली लेयर को एपीब्लास्ट और नीचे वाली को हाइपोब्लास्ट कहा जाता है। वो फर्दर आगे थ्री जर्म लेयर्स बनाती है जिन्हें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म कहा जाता है। और जब ये थ्री लेयर्स जो हैं वो नज़र आती हैं तो इस स्टेज को कहा जाता है गैस्ट्रुलेशन, जिसे कि डिटेल में आज हम स्टडी करेंगे। तो मज़ीद समझते हैं एक एनिमेशन की मदद से। एनिमेशन हम देख रहे हैं यूट्यूब का एक चैनल मेडिकल एनिमेशन से। अब हम इसे इनलार्ज करते हैं और साथ में प्ले करके देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गैस्ट्रुलेशन वो प्रोसेस है जिसमें ये जो डिस्क, जिसे कि एम्ब्रियोनिक डिस्क कहा जाता है, और उसे बायलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क कहा जाता है, जब ये रीऑर्गेनाइज होती है और थ्री जर्म लेयर्स बनाती है यानी कि ट्राई लैमिनर डिस्क बनाती है, तो उस एम्ब्रियोनिक स्टेज को गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है। अब हम इसको साथ में प्ले करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब डे 13 होता है, यानी कि जाइगोट बनने के बाद जो है, जब हम देखते हैं कि डे 13 है और उसके ऊपर जब हम ये देख रहे हैं ना, इसे एम्ब्रियो कहा जाता है। जाइगोट जो है वो सिंगल सेल होता है। उसमें फर्दर जब डिविजन्स हो जाती हैं तो उसके बाद ये बनता है एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो में ये जो हम देख रहे हैं, ये जो डिस्क, इसे बाय लैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क कहा जाता है। बाय मींस टू, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है वो दो लेयर्स इसकी नज़र आ रही हैं, जिसमें ये जो नीचे वाली लेयर है इसे कहा जाता है हाइपोब्लास्ट। और इसी तरह से हम देख रहे हैं ये जो ऊपर लेयर हमें नज़र आ रही है इसे कहा जाता है एपीब्लास्ट। अब हम इसे जो है वो इस तरह से एक और एंगल से देख रहे हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब जब डे 14 है और डे 14 के ऊपर जो गैस्ट्रुलेशन है उसको हम देख रहे हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो सेल्स माइग्रेट करना शुरू करते हैं डे 15 के ऊपर, और हमें एक यहाँ पर स्ट्रीक सी नज़र आती है, एक ग्रूव सी नज़र आती है। और जब ये बनती है तो इससे हमें पता चलता है कि इस तरफ जो है वो कॉर्डल एंड है और जो दूसरी तरफ है वो क्रेनियल एंड है। और यहाँ पर ये जो स्ट्रीक है इसे प्रिमिटिव स्ट्रीक कहा जाता है। जैसे कि हमने बात की थी कि ये वाला जो एंड है ये कहलाता है क्रेनियल एंड, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। यानी कि हमें पता लग रहा है कि इसके बनने के बाद जो है वो पता लगता है कि हेड किस साइड पर होगा, और इसी तरह से ये भी पता लगता है कि एम्ब्रियो की राइट साइड कौन सी है और लेफ्ट साइड कौन सी है, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं। और स्ट्रीक में ये वाला जो रीजन हमें नजर आ रहा है इसे प्रिमिटिव नोड कहा जाता है, जो हमें थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे फूला हुआ सा है। और इसके अंदर जो रीजन मौजूद है, जैसे कि अभी हम देखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है इसे प्रिमिटिव पिट कहा जाता है। पिट जो है वो एक घड़े से को कहा जाता है या डिप्रेशन को। तो यहाँ पर ये डिप्रेशन जो है वो बढ़ता जाएगा और इस तरफ को आएगा, जैसे यहाँ पर हम इस एरो को देख रहे हैं। और ये किस तरफ को आ रहा है, कॉर्डल की तरफ को। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ग्रूव, जिसे कि प्रिमिटिव ग्रूव कहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सेल्स मौजूद हैं, और ये सेल्स किसके हैं, एपीब्लास्ट के, वो इस जगह से माइग्रेट करना शुरू हो गए। और जब वो माइग्रेट करते हैं तो हम देखा कैसे अलग हो गए, यहाँ पर एक खाली स्पेस बन गई, इसे कहते हैं इन्वेजिनेशन। और उसके बाद जो है ये माइग्रेट करना शुरू हो रहे हैं, और अगर आप गौर से देखें तो ये अब इन सेल्स को यानी कि हाइपोब्लास्ट के सेल्स को रिप्लेस करना शुरू हो रहे हैं। और हम देखेंगे कि कम्प्लीटली हाइपोब्लास्ट के सेल्स यहाँ से रिप्लेस हो गए हैं। और उसके बाद जो है अब ये वाली जो लेयर है इसे हम कहेंगे डेफिनेटिव एंडोडर्म, यानी कि आगे चल के ये जो जर्म लेयर है ये एंडोडर्म कहलाएगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि डे 16 के ऊपर अब ये जो सेल्स हैं जिन्हें कि हम कह रहे थे कि एपीब्लास्ट
सेल्स या ये जो एपीब्लास्ट लेयर थी, इसमें ये वाले जो लेयर है अब इसको हम कहेंगे एक्टोडर्म। लेकिन हम देख रहे हैं ये वाले सेल्स जो हैं अभी भी फिलहाल मौजूद हैं जो कि यहाँ से माइग्रेट कर सकते हैं। अब जो ये वाले सेल्स हैं जो कि एपीब्लास्ट के अभी तक मौजूद हैं, जो फर्दर यहाँ से माइग्रेट करेंगे, डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके ये एक और जर्म लेयर यहाँ पर बना देते हैं, ये जो हम रेड कलर के सेल्स देख रहे हैं। और इसे कहा जाता है मीजोडर्म, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं। और जब ये जर्म लेयर्स बन जाती हैं और उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है अब फर्दर मजीद जो है वो ये वाले सेल्स माइग्रेट नहीं करते। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रही हैं कि ये वाली जो लेयर है, इस जर्म लेयर को कहा जाता है एक्टोडर्म। इसी तरह से ये वाली जो है जो कि रेड कलर के सेल्स हैं, और ये जो है ये जिस जर्म लेयर को शो करें इसे कहा जाता है मीजोडर्म। और इसी तरह से हम देखते हैं कि ये वाले जो है लेयर इसे कहा जाता है एंडोडर्म। अब अगर हम ये बात करें कि ये तीनों की तीनों जर्म लेयर्स जो हैं वो बॉडी के आगे कौन से सिस्टम्स और कौन से ऑर्गन्स को बनाती हैं, तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टोडर्म की। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं डायग्राम, सॉरी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं थ्री जर्म लेयर्स को। तो जब हम एक्टोडर्म की बात करते हैं तो एक्टोडर्म जो है वो फर्दर कौन कौन से हमारी बॉडी के सिस्टम्स या ऑर्गन्स बना रही हैं, उसमें हम देखते हैं कि ये क्या बनाती है। एक्टोडर्म स्किन और इसके डेरिवेटिव्स, जिसमें कि क्या क्या आ जाते हैं, स्वेट ग्लैंड्स आ जाते हैं, हेयर फॉलिकल्स, एपिथेलियल लाइनिंग आ जाती है हमारे माउथ की, एनस रीजन की। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये डायग्राम में इस वाली जो ये वाला जो हिस्सा है ये हमें बता रहा है कि एक्टोडर्म बन रही है। नर्वस सिस्टम, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, बॉडी के अंदर जितनी भी नर्व्स हैं वो भी बनती हैं एक्टोडर्म से। सेंसरी रिसेप्टर्स, और साथ में हम देखते हैं कि जो कहाँ पर मौजूद होते हैं, जो कि एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं। इसके अलावा एड्रिनल मेड्यूला, टूथ का इनेमल यानी कि हमारे टीथ के बाहर जो एक कवरिंग होती है उसे इनेमल कहते हैं, वो भी बनता है एक्टोडर्म से। एपिथेलियम ऑफ पाइनियल ग्लैंड, सॉरी, पाइनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, वो भी कहाँ से डेवलप हो रही है, वो भी डेवलप होती है एक्टोडर्म से। यानी कि हम देख रहे हैं कि एपिडर्मिस या जो एपिथेलियल लाइनिंग है डिफरेंट ऑर्गन्स की या डिफरेंट ग्लैंड्स की वो डेवलप हो रही है एक्टोडर्म से। इसके अलावा कंप्लीट नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप होता है एक्टोडर्म से। उसके बाद हम बात करेंगे मीजोडर्म की। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि जो मीजोडर्म है वो बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं बना रही हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रही हैं कि ये जो सिस्टम्स हैं जो हमें नज़र आ रही हैं वो बनते हैं मीजोडर्म से। मीजोडर्म जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर जो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे नोटोकॉर्ड कहा जाता है, वो डेवलप होता है मीजोडर्म से। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो स्केलेटल सिस्टम है जिसमें बोन्स हैं, कार्टिलेज है, वो भी अराइज हो रहा है मीजोडर्म से। मस्कुलर लेयर्स जो होती हैं स्टमक की, इंटेस्टाइन की, वो भी मीजोडर्म से बनती हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी और लिम्फेटिक सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है, लेकिन जर्म सेल्स के अलावा। जर्म सेल्स जो हैं वो एग और स्पर्म्स को कहा जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो डर्मिस लेयर बनती है स्किन की वो बनती है मीजोडर्म से। और बॉडी कैविटी की जो लाइनिंग है और एड्रिनल कॉर्टेक्स डेवलप हो रहा है मीजोडर्म से। अब अगर हम एंडोडर्म की बात करें तो एंडोडर्म को भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि ये जो हैं ऑर्गन्स सिस्टम, ये हमें बनता हुआ नजर आता है एंडोडर्म से। एंडोडर्म जो है वो बनाता है एपिथेलियल लाइनिंग डाइजेस्टिव ट्रैक की। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये एपिथेलियल लाइनिंग बना रहा है रिस्पायरेटरी ऑर्गन की। यहाँ पर हम देख रहे हैं लंग्स को। इसके अलावा ये लाइनिंग बनाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो कि हमारी यूरिनरी सिस्टम के भी एंड पर एक ट्यूब मौजूद होती है। ये लाइनिंग जो है बना रहा है यूरेथ्रा की, यूरिनरी ब्लैडर की और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। लिवर, पेंक्रियाज, थाइमस, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स जो हैं वो भी डेवलप होते हैं एंडोडर्म से।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये तीनों की तीनों जर्म लेयर्स जो हैं उनका बनना और उनका आगे फेट जो है वो बहुत ही अहम है कि इन्होंने आगे चल के हमारी बॉडी के पूरे सिस्टम्स बनाने होते हैं। और जर्म लेयर्स जो हैं वो डेवलप करती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज जिसे कि गेस्ट्रुलेशन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया गेस्ट्रुलेशन के बारे में।